नमस्कार सभी को। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में हमें पता चलेगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की टोटल अवधि कितनी है, अलग अलग अवधि कितनी है इनकी, और मनुष्य जो इन युगों में होते हैं उनकी आयु कितनी होती है और उनकी लंबाई कितनी होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। छोटी सी वीडियो है और काफ़ी ज्ञानवर्धक है। तो चलो शुरू करते हैं। सतयुग, सबसे पहले सतयुग का वर्णन करते हैं। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है और सतयुग के मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष होती है और सतयुग के अंत होते होते 1 लाख वर्ष तक रह जाती है। ये बहुत ही अचंभे की बात है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 100 फुट से 150 फुट होती है। उस समय मनुष्य के हाथ कोहनी से बड़ी उंगली के अंत तक की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। मनुष्य के हाथ की लंबाई लगभग 5 फुट होती है। वर्तमान में कलयुग में मनुष्य के एक हाथ की लंबाई लगभग 1.5 फुट है। पहले के युगों में लंबे व्यक्ति होते थे, उनके हाथ की लंबाई भी अधिक होती थी उसी हिसाब से। अब अगले त्रेता युग में आते। त्रेता युग का वर्णन। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु त्रेता युग में प्रारंभ में 1 लाख वर्ष होती है, जो कि सतयुग का अंत में होती है, और त्रेता का अंत होते होते 10,000 वर्ष रह जाती है। मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी लगभग 70 से 90 फीट होती है। अब अगले युग द्वापर युग का वर्णन करते हैं। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 10,000 प्रारंभ में होती है, अंत में 1,000 रह जाती है, और मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी 40-50 फुट होती है। द्वापर युग में इतनी रह जाती है हाइट मनुष्य की। अब अगले युग कलयुग का वर्णन। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है और अंत में 20,000 वर्ष रह जाती है, और ऊंचाई 3.5 हाथ यानी 10 फुट होती है, और कलयुग का जब अंत होगा तब सिर्फ 3 फुट रह जाएगी। एक चीज़ नोट करने की है कि जो व्यक्ति 100 फुट लंबा होगा उसका हाथ कोहनी से हाथ के पंजे की बड़ी उंगली तक भी लंबा होगा, यानी 5 फुट का हाथ होता था। ऊपर लिखी आयु युग के अंत की होती है। जैसे सतयुग के प्रारंभ में 10 लाख वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 1 लाख वर्ष रह जाती है। त्रेता में 1 लाख से प्रारंभ होती है, अंत में 10,000 रह जाती है। द्वापर युग में 10,000 वर्ष से प्रारंभ होती है, अंत में 1,000 वर्ष रह जाती है। कलयुग में 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है और अंत में 20 वर्ष रह जाती है। अधिक समय तक 120 वर्ष की रहती है। प्रदूषण की अधिकता कलयुग में सर्वाधिक होती है, इसलिए आयु भी उतनी शीघ्रता से कम होती है, जो ऊपर के युगों में भांति सहज नहीं रहती है। प्राकृतिक विधि से कम नहीं होती है, अन्यथा कलयुग में अंत में 100 वर्ष होनी चाहिए थी। अगर प्रदूषण नहीं होता तो फिर 100 वर्ष उम्र रहती, लेकिन प्रदूषण के कारण सिर्फ 3 वर्ष रह जाएगी, और जो बाकी के और युग थे उनमें प्रदूषण नहीं था, तो इसलिए जितनी लिखी है उतनी ही उम्र रहती थी। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।